नाम है आपका? नाम हमारा सर सुंदरावती अनुदेशक, पवई ब्लॉक से आदिपुर में कार्यरत है, आजमगढ़ जिले से है। और ये हमारा धरना उत्तर प्रदेश का अनुदेशक धरना है। और धरना इसलिए है कि हमारी मांगे कभी पूरी नहीं हुई है। हम जैसे हर विद्यालय में जब नियुक्त हुए 2013 में, तो सर हम लोग को समान वेतन की मांग है। हम अनुदेशक उसी विद्यालय में 9 से 3 की ड्यूटी देते हैं। 9 से 3 में कोई 90,000 पा रहा है, 9 से 3 में हम 9,000 में अपना जीवन कैसे चलाएं? हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि कोई 9,000 में अपना कोई एक कर्मचारी अपना खर्चा करके दिखा दे, तो फिर हम अपना जीवन कभी मांगेंगे ही नहीं मांगे। कोई अपना अधिकारी जैसे अब जो 9,000 का पानी पी जा रहा है एक दिन में, और 9,000 मंथली हमको दे रहा है। ये जो धरना प्रदर्शन क्या हुआ था? धरना प्रदर्शन हम लोग अपनी मांगे सरकार को दिए। पहले सबसे बड़ी जड़ तो यहाँ से हुई सर कि जब सरकार बनी भाजपा की, तो हमें कहा गया 2017 में कि आपको 17,000 दिया जाएगा, अनुदेशक को 10,000 दिया जाएगा। तो उसी दिन अनुदेशक के फाइल पर मोहर लग गई, उनको 10,000 मिलने लगा, हमारा 17,000 अभी तक पेंडिंग में रह गया। तो हम लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट से भी हम लोग को आदेश मिला। फिर हम लोग डबल बेंच पे सरकार चली गई, वहां से भी हमको आदेश मिला कि इनको 17,000 दिया जाए। फिर सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया कि पहले का निर्णय है उसको दे करके तब आएंगे यहाँ पर। फिर भी सरकार नहीं सुनी। फिर हम लोगों ने कहा कि सत्य और अहिंसा को लेकर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हम लोग अनशन शुरू कर दिए, हर आजम जिले पर अपना अनशन कर दिए। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब हम लोग यहाँ पर पूरे प्रदेश के अनुदेशक इकट्ठा हुए हैं। 27 दिसंबर से अनिश्चित हम लोग धरने पे हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं पूरा करेगी तब तक हम यहाँ अनिश्चित पड़े रहेंगे। 5 साल हो गए, 5 साल जी जी अभी तक आपकी समस्या का निवारण नहीं हुआ। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम पर सरकार देख ले कि हमारे आज के अनुदेशक 27,555 में यहाँ पर 20,000 से लगभग पूरा फैलाव भरा हुआ है। महिलाएं केवल महिलाएं यहाँ पर 2,000-3,000 की संख्या में है। आप देख सकते हैं, सरकार देख सकती है, कितने भाई बंद को बैठने की जगह नहीं है। इनको देखने के बाद सरकार को खुद समझ में आना चाहिए कि ये क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम सरकार के साथ हम विरोधी नहीं, लेकिन हमारी मांगे पहले पूरी करे सरकार। हम रोबोट नहीं है, सरकार से हम गुहार लगाते लगाते थक गए। हमारे पद पे हमें नियमित कर दिया जाए, अनुदेशक के पद पे हमें नियमित कर दिया जाए। 10 साल से नौकरी कर रहे हैं हम लोग, 10 साल से अनुदेशकों का शोषण हो रहा है और अत्याचार सह रहे हैं। वही एक लोगों को इतनी अच्छी सैलरी देते हैं और हम लोगों को न कोई सैलरी अच्छी देते हैं, न ही कोई सुविधाएं देते हैं, और अल्प मानदेय में हम अपनी जीविका नहीं चला पा रहे हैं और अनुदेशकों का स्तर नीचे गिरता हुआ जा रहा है। तो बस सरकार से यही अनुरोध है कि हमारे पद में हमें नियमित कर दिया जाए। हमें उनसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं। चुनाव पे ही तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, चुनाव पे अगर सरकार हमारी मांगे पूरी कर देती है तो हम सब उनके साथ हैं। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। बस हम आपसे यही सरकार से यही हमारी गुहार है कि हमारी मांगों को पूरी करें और हमारा अनशन यही खत्म कराएं। हम लोग जैसे अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी दे रहे हैं, ये भी नहीं मिलता, सीएल भी नहीं मिलता है। तो हम लोग सरकार से यही गुजारिश करना चाह रहे हैं। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं, पर सरकार हमारी मांगे पूरी कर दे तो हम लोग सरकार के साथ हैं। जब मांग नहीं पूरी करेगी तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम आपके चैनल से बताना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ जितना अन्याय कर रही है, और समान जो भी शिक्षक हैं, क्या नाम है, सहायक अध्यापक हैं, उन्हीं के अनुसार जैसे उनको जो है वेतन दे रही है, उस तरह से उतना ही काम हम लोगों से भी ले रही है। तो उन्हीं के अनुसार जैसे उतना ही उनको दे रही है, तो उसी के अनुसार हमको भी दे। हमें भी समान कार्य और समान वेतन मिलना चाहिए। हमें नियमित करे और सारी सुविधाएं दे, कैशलेस क्या नाम है, हेल्थ प्रोटेक्शन दे, महिलाओं को CCL अवकाश दे। तो तमाम जो सुविधाएं जो सहायक अध्यापकों को मिल रही हैं, उसी तरह से हमको भी मिलनी चाहिए। 10 साल हम लोग जो है अभी तक जो है स्कूल में पढ़ाते हुए हम लोगों को हो गया है, और जो है सरकार हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। कहीं भी ऐसा भारत के इतिहास में नहीं हुआ था कि क्या नाम है, जो है वो वेतन से कटौती हो, लेकिन हम लोगों को 8,470 क्या नाम है करके और फिर जो है दोबारा से उसको जो है कटौती कर ली, और जो है हमारा जो है 13,000 और कुछ रुपया जो है वो वापस रिकवरी कर ली। भारत के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं हुआ था, कभी भी नहीं हुआ था। तो हमें नियमित किया जाए। हाँ, हमको यही कहना है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। हम अनुदेशकों का शोषण बंद किया जाए। हम महिलाओं का जिनकी शादी हो चुकी है अदर जनपद में, वो न ससुराल में रह पा रही है न मायके में रह पा रही है, तो अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी किया जाए। और हम लोग
एक अध्यापक की तरह से दिन में पूरा 9 बजे से 3 बजे तक रहते हैं, लेकिन हर जगह अध्यापक विद्यालय के द्वारा विद्यालय के काम के लिए, चाहे संडे हो चाहे कुछ भी हो, हम लोग रेगुलर जा रहे हैं, जाने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। 9,000 से बताइए कैसे काम चलेगा। एक दिन का 300 रुपया मिलता है, 300 रुपए में हम लोग अपना खर्चा, अपने परिवार का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा कैसे वहन करें। सरकार से हमारी यही मांग है कि मतलब हम लोगों को नियमित किया जाए और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। सरकार योजना चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही है, क्या इसको ये चीज दिखाई नहीं देती है? बेटी बचाओ का नारा ये सरकार का एक सिपोगा है। बेटी सड़क पे बैठी है, कहाँ से वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहा है। हम लोग पढ़ करके भीख मांग रहे हैं, बताइए कैसे ये कहा जा सकता है कि सरकार बेटी बचा रही है। हम लोग अपने बेटियों का भविष्य नहीं बना पा रहे हैं, हम लोगों का भविष्य अंधकार में है, तो हम लोग कैसे मान लें कि सरकार ये कह रही है। ये सरकार का खाली जुमलाबाजी है और ये जुमलाबाजी से हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं।